कहानी है रामू नाम के एक गरीब किसान की जो हर दिन आशा के साथ अपने जीवन का संघर्ष करता है। आज शायद फसल अच्छी हो जाए, बस इसी आशा पर जी रहे हैं। घर का कठिन परिश्रम, धूप, पसीना और थकान, फिर भी वो रुकता नहीं। ये भूमि ही सब कुछ है, इसी से हमारा घर चलता है। खाने का प्रबंध करना भी कठिन होता इस जा रहा है। बार भाग्य ने साथ नहीं दिया। वर्षा न होने के कारण फसल खराब होने लगी। अब क्या होगा? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। पिताजी, हम विद्यालय कब जाएं? लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वो मेहनत करता रहेगा। जब तक जीवन है तब तक प्रयास है। उसकी मेहनत रंग लाई और फसल अच्छी हो गई। देखा, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गरीब किसान का जीवन कठिन अवश्य होता है, लेकिन उसकी मेहनत और साहस ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीवन कठिन है, पर हार मानना नहीं। छोटे से गांव रामपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार था। ये धरती ही मेरी असली दुनिया है। पानी धीरे धीरे इस दुनिया में कम हो रहा है। अगर पानी ही खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? एक दिन अर्जुन जंगल में गया, जहां उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। ये क्या चीज है? वहां एक पुराना रोबोट मिला जिसका नाम चिंगारी था। सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। तुम कौन हो? अर्जुन ने रोबोट को ठीक करना शुरू किया। मैं पृथ्वी का रक्षक था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मिशन स्वीकार किया रोबोट ने गया। बताया कि इंसान खुद धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम ही अपनी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं। हमें ग्रीन प्लांट लगानी होगी। मैं अपने गांव को बदल दूंगा। ये लड़का मेरी फैक्ट्री बंद करवाना चाहता है। चिंगारी ने मिलकर गांव को बचाने का फैसला किया। चिंगारी ने गांव की सभी फैक्ट्रियों को बंद कराने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और वह इसमें सफल रहा। गांव फिर से सुंदर और हरा भरा हो गया। इंसान चाहे तो सब बदल सकता। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम करीम था। वो रोज सुबह जल्दी उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता। एक दिन वो नदी के पास एक पेड़ काट रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया और उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। करीम घबरा गया और नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? यही मेरी रोजी रोटी थी। अचानक नदी में एक रोशनी घटित हुआ और एक परी नमूदार हुई। ओ आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं बहुत गरीब हूं। अब मैं काम कैसे करूंगा? उसने करीम की बात सुनी और पानी में डुबकी लगाई। कुछ समय बाद वह एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई और करीम से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं, मेरी कुल्हाड़ी इतनी कीमती नहीं थी। परी फिर से पानी में गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी है? नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तीसरी बार परी एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। परी करीम की ईमानदारी से बहुत खुश हुई। तुम बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ियां इनाम में देती हूँ।